Since we are still dealing with Periplaneta americana, that is the cockroach. As I told you in the earlier lectures, that one by one we will be dealing with the various systems that are found in the body of a cockroach. And the system today that we'll be talking about is the digestive system in cockroach. Now, here in the digestive system, uh, I always tell students that whenever a question comes related to digestive system, your first line should always be that the digestive system of this organism consists of alimentary canal and digestive glands. This should be, sometimes in some books, instead of writing digestive glands, they simply write associated glands. Associated glands means the glands that are associated with digestion. So you can either write associated glands or you can very well write digestive glands. It doesn't matter. But ultimately, whether you are talking about digestive system of cockroach or earthworm or frog or donkey or monkey or dinosaur or yourself, any organism, the digestive system part, whenever we are studying it, our first line should always be that the digestive system of this organism consists of alimentary canal and digestive glands or associated glands. Now you see, but before we start talking about cockroach and its digestive system, you need to understand the process of digestion first. डाइजेशन का पार्ट आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ है, और मैं थोड़ा सा आपको उसको सिंप्लीफाई, एकदम सिंप्लीफाई करके बताता हूं. हमें डाइजेशन के बारे में इन जनरल क्या बताया गया है कि डाइजेशन इज बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड. फूड का ब्रेकडाउन है वो, और फूड का ब्रेकडाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स में हम कर रहे हैं. एक बार वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए तो इट बिकम्स इजी फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी टू एब्जॉर्ब दैट फूड. That is basically digestion. And digestion involves physical breakdown as well as chemical breakdown. इसमें फिजिकली भी आपको फूड ब्रेक करना है और केमिकली भी फूड को ब्रेक करना है. इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकली ब्रेकडाउन यानी क्या? जैसा 2 मिनट के लिए कॉकरोच को भूल जाइए, मैं आपकी बात कर रहा हूं. सपोज व्हेन वी आर सेइंग दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज physically breaking down the food, it means that like when you consume the food, you are chewing it. आप उसको चबा रहे, you are using your mouth to chew it up. तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया. और केमिकल ब्रेकडाउन यानी क्या? इन योर माउथ इटसेल्फ द सलाइवा इज एक्टिंग ऑन दैट फूड. फूड के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है उसमें, बड़े प्रोटीन से, बड़े कार्बोहाइड्रेट से, बड़े लिपिड से. माउथ में सलाइवा, फिर स्टमक में एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे इन बड़े बड़े केमिकल्स को स्मॉलर केमिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो हम जब हमारे दांतों से फूड चबा रहे हैं, दैट इज द फिजिकल ब्रेकडाउन. एलिमेंट्री कैनल का बेसिक काम है फिजिकल ब्रेकडाउन, और उसमें जब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाती है, वो ग्लैंड्स जिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, वो एंजाइम्स का काम है केमिकली उस फूड को ब्रेक करना. समझ रहे हैं आप? ओके. ये सिर्फ मैन में ही नहीं हो रहा है, इवन इन कॉकरोच फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन दोनों चीजें हो रही है. और ये दोनों चीजों के लिए द कॉकरोच इज यूजिंग इट्स एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज इट्स एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. इसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पता रहना चाहिए वो ये है कि कॉकरोच shows what is called as the chewing and biting type of
माउथ पार्ट्स। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए, कॉकरोच इंसेक्ट है। आजकल टीवी पे वो लोकस्ट के बारे में बड़ा बात हो रहा है। टिड्डी कहते हैं हम हिंदी में। ओके, नॉर्थ साइड से वो इंडिया में एंटर हुए हैं और एमपी में वगैरह, राजस्थान, एमपी, गुजरात, यहाँ पे काफी सारी फसल डिस्ट्रॉय करके आई एम बीन टोल्ड दैट दे हैव इवन एंटर्ड इनटू महाराष्ट्र आल्सो एंड दे आर गोइंग साउथवर्ड्स। अभी ये लोकस्ट जो है, लोकस्ट आर बेसिकली बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ ग्रास हॉपर्स, फैमिली ऑफ ग्रास हॉपर। अभी ग्रास हॉपर अगर आप देखेंगे, ग्रास हॉपर भी इंसेक्ट है, यानी ग्रास हॉपर में भी द बॉडी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन ग्रास हॉपर में देखिए, ग्रास हॉपर का लेग जो रहता है ऐसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है ये पार्ट। आपने देखा होगा, आई होप आपने देखा है। इसलिए ग्रास हॉपर्स, उनको हॉपर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन हॉप, एंड हॉपिंग के लिए उन्हें यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स और हेवी मसल्स दिए हुए हैं। ये पार्ट स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है वो। कॉकरोच में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ओके, कॉकरोच में ये पार्ट जो है, कॉकरोच में कंपैरेटिवली ये पार्ट जो है ये थोड़ा छोटा मिलेगा आपको। तो ये मैं बात क्यों बता रहा हूं आपको, इंसेक्ट्स में लेग्स का डिजाइन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, डिपेंडिंग ऑन वो इंसेक्ट कहां पे पाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, उनके माउथ पार्ट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है इंसेक्ट के स्टडी में, क्योंकि अलग अलग इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स अलग अलग है, क्योंकि उनका फूड हैबिट अलग है। कॉकरोचेस के बारे में हमने जब कॉकरोच के बारे में बात करना शुरू किया था, मैंने आपको तभी बताया था कि कॉकरोचेस आर ओमनिवोरस, दे कैन लिटरली ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, वो काट खाएंगे, दैट इज व्हाट द वर्ड दैट इज जनरली यूज, काट खाते हैं वो। तो इसलिए द काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स दैट दे आर हैविंग, इट इज कॉल्ड एज द चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। अभी देखिए, आप सिमिलर टाइप ऑफ माउथ पार्ट हनी बीज के लिए नहीं सोच सकते। हनी बीज को कुछ चूइंग और बाइटिंग करना नहीं है, उनको तो नेक्टर एब्जॉर्ब करना है, सक करना है। You cannot expect the same kind of mouth parts with mosquitoes. मस्कीटोज का फूड अलग है, उनका माउथ पार्ट अलग हो गया। ये कैसे हो गया? देखिए, आप सूप पी रहे तो आप अलग चम्मच यूज कर रहे, आप नूडल्स खा रहे तो आप फोर्क यूज कर रहे। समझ गए? आप अगर बहुत बड़े ऐसे हॉस्पिटल में अगर, सॉरी नॉट हॉस्पिटल, होटल में अगर गए, बिग होटल्स यू सी, वो कटलरी जो रखा हुआ रहता है, मैंने एक जगह पे मैं मेजर कर रहा था, आई वाज काउंटिंग, उन्होंने 7 अलग अलग प्रकार के चम्मच रखे हुए थे, 7 डिफरेंट स्पून्स, अल्टीमेटली फॉर 7 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल दैट विल यू विल बी कंज्यूमिंग। तो ये वैसे ही है, और इसलिए ये हमें पता होना चाहिए, कॉकरोच के फूड हैबिट के अनुसार उसको जो जो जिस प्रकार का माउथ पार्ट सूट होता है, दैट इज कॉल्ड एज चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। यू कैन सी द इमेज हियर। इमेज में बेसिकली क्या दिखाया है हमें, यू हैव द, मैं ऐसा रफ ड्रॉ कर रहा हूं, बेटर इमेज यू आर हैविंग हियर। एक क्या है कि यहां पे यू हैव द लेब्रम, ये अपर लिप है जिसे कहते हैं लेब्रम। ओके, लेब्रम को जैसा मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अपर लिप। देन देर इज अ लोअर लिप। देयर इज अ लोअर लिप। लोअर लिप कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है।
और ये लोअर लिप जो है इससे कहते हैं, ये लेब्रम है तो इसे कहते हैं लेबियम। क्या कहते हैं इसे? लेबियम। और जैसा मैंने आपको बताया ये क्या हो गया? कॉकरोच का लोअर लिप हो गया। ये लेबियम की खासियत ऐसी है कि लेबियम को ये ऐसे एक्सटेंशंस हैं, इन एक्सटेंशंस को कहते हैं पैल्प्स। ओके, यानी ये एक्सटेंशन जो है इनको आप लेबियल पैल्प्स ऐसा कहेंगे। क्या कहेंगे? लेबियल पैल्प्स। मूविंग अहेड, अपर लिप हो गया, लोअर लिप हो गया, लेब्रम एंड लेबियम। इसके बाद इट हैज the most tough material among all this is the mandible. Mandible is actually the upper jaw. ये जो चूइंग और बाइटिंग का बात जो हो रहा है ये मटेरियल रहने वाला है। वो डिस्कवरी पे वगैरह कभी आपने देखा होगा, कॉकरोच का अगर हेड उन्होंने बहुत ऐसा फोकस में अगर लिया होगा तो व्हेन इवन एंट्स में भी, चींटियां जो रहती है उनमें भी, मैं जानबूझ के एंट्स का बता रहा हूं आपको, शायद कोई इमेज ध्यान में आएगा अभी, वो जब किसी चीज को खा रही है या अगर इफ दे आर बाइटिंग यू, the mouth part that they are using, that is the mandible. Very tough, very hard material. इनके बॉडी का कैसा है? इनका बॉडी इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. इट्स अ वेरी टफ मटेरियल. इनके बॉडी पार्ट्स बाहर के ये बड़े टफ है. इनका पूरा बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड एज काइटिन. मैंडिबल के बाद यू हैव the maxilla. मैग्जिला अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार का दिया हुआ है. और मैग्जिला की खासियत ऐसी है ये है आपका मैग्जिला. मैग्जिला की खासियत क्या है? मैग्जिला इज द लोअर लिप. आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा स्टैंडर्ड 11th एनसीईआरटी तो उसमें चैप्टर में ये डायग्राम दिया हुआ है एंड इट एंड्स विथ अ स्मॉल ऑर्गन हियर. दिस इज द hypopharynx, what is also called as the so called tongue. Okay, हम क्या बात कर रहे हैं? What this diagram represents? This diagram represents the mouth parts of cockroach. Cockroach has chewing and biting type of mouth parts which start with the upper lip called as labrum, the lower lip called as labium. Labium contains its own labial palps, followed by, after labrum and labium, that is upper lip and lower lip, you have the upper jaw and lower jaw. upper jaw is mandible, lower jaw is maxilla. maxilla को भी ये जो extensions आए हैं ये हो गए maxillary palps. extensions को आप palps कहते हैं. and ultimately in the center you have hypopharynx. अभी देखिए, अगर ये सभी पार्ट्स यानी मेरी उंगलियां है तो हमने ये ऐसा स्प्रेड किया हुआ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ओके, अपर लिप, लोअर लिप, मैंडिबल, मैग्जिला ऐसा. लेकिन हमने हमारी समझ के लिए ये ऐसा स्प्रेडेड ड्रॉ किया हुआ है. एक्चुअली आप कॉकरोच का मुंह जब देखेंगे तो वो ये ऐसा, ये सभी पार्ट्स ये ऐसे रहते हैं. दे आर ऑल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड वन अपॉन द अनदर.
समझ गए आप? ओके, तो वो एक एकदम टाइट स्पॉट बना रहा है वो। जब उसे कुछ खाना है वो हल्का सा ये चीजें खोलेगा और ये ऐसा इट विल स्टार्ट ईटिंग। आई होप यू कैन इमेजिन थिंग्स। पैल्प्स क्या मदद करते हैं? पैल्प्स फूड को होल्ड करने में मदद करते हैं। अभी वो हाथ तो यूज नहीं करने वाला, वो क्या होगी अंदर कॉकरोचेस नहीं वाला कॉकरोच नहीं है कि ऐसा फ्रिज खोल रहा है उसमें से खाना ले रहा है और खा रहा है। तो व्हेन इट इज ईटिंग, पैल्प्स की मदद से वो उस फूड के पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है एंड इट इज पुशिंग इट इनसाइड। और ये पूरे फूड को थोड़ा थोड़ा क्रश, थोड़ा बहुत जो क्रशिंग जो पॉसिबल है, तोड़ना जो पॉसिबल है, वो किसकी वजह से हो रहा है? मैंडिबल्स की। मैंडिबल्स आर मोस्ट टफेस्ट। In all of this, maximum strength and maximum work is done by the mandibles. Are you getting this? Okay. This is just the start of the digestive system. Actual digestive system ये कैसा दिखता है हम अभी ड्रॉ करेंगे. You should draw these things. ये माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच एटलीस्ट 3 बार पूछा गया है अब तक, मिनिमम 3 times. Okay. Now let's talk about the digestive system of cockroach. ये आपका टिपिकल हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. ओके, अभी इसमें we don't need anything in. Let me tell you a very interesting thing. कॉकरोच का जो बॉडी होता है, साइड से अगर आप देखेंगे, ये एब्डोमेन है, ये थोरैक्स है और ये हेड है. ओके, तो कॉकरोच के बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है उसे कहते हैं टर्गम. द अपर कंप्लीट पार्ट ऑफ कॉकरोच बॉडी इज कॉल्ड एज टर्गम, while the lower part is called as sternum. टर्गम एंड स्टर्नम, टर्गम एंड स्टर्नम. कभी कभी बुक्स में टर्गाइट और स्टर्गाइट ऐसा भी दिया हुआ है. इट्स द सेम. ओके, वहां गलत दिया है, मैंने अलग बताया, मैंने गलत बताया, वहां सही दिया, ऐसा कुछ नहीं है. टर्गम इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज टर्गाइट. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, तो ऊपर का पार्ट है टर्गम, नीचे का पार्ट है स्टर्नम. ये कैसा है देखिए, अरेंजमेंट कैसा है ये. यू शुड थिंक ऑफ जनरली ट्रैवलिंग में या हमारे घर में इन जनरल बाथरूम में नहाने के लिए जनरली जो सोप यूज किया जाता है, वो सोप रखने के लिए आप जो प्लास्टिक का ये यूज करते हैं उसे सोप केस कहते हैं. दैट स्मॉल थिंग दैट यू यूज इज कॉल्ड एज अ सोप केस. बहुत बार बहुत सारे घरों में सोप केस कैसा रहता है कि देयर इज अ बेस जिसपे सोप रखा जाता है और फिर उसको कवर करने के लिए भी एक लिड रहता है. आपने देखा हुआ, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो देयर इज अ बेस पार्ट और उसको पूरी तरह से ऊपर से कवर करने के लिए ऊपर से एक लिड पार्ट है. दोनों प्लास्टिक का मटेरियल है, बीच में आपने सोप रखा हुआ है. ये लिटरली वैसा है. अपर पार्ट इज टर्गम, लोअर पार्ट इज स्टर्नम, सोप केस की तरह. और ये जब बंद होता है, बंद होते टाइम साइड में जहां ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, जहां ऊपर वाले ने इनको पैक करके रखा है साइड पार्ट से. ओके, यहां से होगा या फिर टर्गम स्टर्नम, यहां से जो उसका पैकिंग किया गया है, वो पैकिंग पार्ट जो है, ये एक लाइन रहता है जहां पे वो दोनों पार्ट एक दूसरे को आकर मिल जाते हैं और पैक हो जाते हैं. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्लूरा. क्या कहते हैं उसको? प्लूरा. तो ये कैसा हो गया? टर्गम स्टर्नम प्लूरा. टर्गम स्टर्नम प्लूरा. खुद को ऐसे एक्सप्लेन करने का, तभी ये ध्यान में रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप. ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं अभी क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत बढ़िया चीज ध्यान में आई अभी. आई जस्ट रिमेंबर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज
we had the we had the or rather we did the dissection of cockroach. हमने हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये कॉकरोच का डिसेक्शन किया था. और कॉकरोच का डिसेक्शन कैसा करते हैं? आपको नेचुरली आपको एक कॉकरोच दिया जाता है. तो डिसेक्शन में क्या किया जाता था कि वंस यू गेट द कॉकरोच, जनरली दे यूज्ड टू बी डेड, नॉट ऑलवेज बट जनरली दे यूज्ड टू बी डेड. कभी कभी बेहोश रहते थे. ओके, बट वंस यू गेट द कॉकरोच, आपको पहला क्या काम दिया जाता था कि आपने पहले तो उसके विंग्स कट कर देने हैं. ओके, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है, ध्यान में रखिए, कल आपने ड्रॉ किया है. उसके बाद आप उसके एंटीनी कट कर रहे हैं. अगेन 1 पेयर ऑफ एंटीनी, वो भी निकल गया. और फिर आप उसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स निकाल रहे हैं. ये सब पहले आपने कट करना है. यानी ये सब निकालने के बाद आपके पास सिर्फ ये प्लेन बॉडी रह जाता है. अभी आप इस बॉडी को क्या कर रहे हैं कि सपोज इफ यू आर, if this is the cockroach, I hope you are able to see this, and if I am holding it like this, between these 2 fingers I have to hold it. और फिर मैं क्या करता हूं, मैं हल्का सा उसके बॉडी का साइड का पार्ट जो है, जहां पे वो एक साथ आ गया है, प्लूरा पार्ट जो है, मैं हल्का सा उसको कट करता हूं दोनों साइड से. और ये कट करने के बाद इट्स वेरी सरप्राइजिंग हाउ थिंग्स गो. आपने ऐसा वो कॉकरोच पकड़ा, साइड से उसका थोड़ा सा कट किया, ये साइड से भी थोड़ा कट किया, और फिर आप अगर उसको 10th सेगमेंट में पकड़ के आप लिटरली उसका ऊपर का टर्गम ऐसा निकाल सकते, पूरा वो ऐसा निकल आता है. इतना इजीली पील ऑफ हो जाता है वो. हम जब संतरा खाते तो संतरे का छिलका कैसा निकालते हैं, हम केला खाते तो केले का छिलका कितना आराम से निकल आता है. आप जब भी किसी बुक को, नोटबुक को, टेक्स्ट बुक को जब स्टिकर लगा रहे हैं तो स्टिकर का वो पेपर कैसा निकालते हैं आप? लिटरली ये 2 लेयर्स, ऊपर का टर्गम और नीचे का स्टर्नम, ये दोनों एक साथ आ गए. जहां पे ये एक साथ आ गए वो प्लूरा, उस लाइन को प्लूरा कहते हैं. आप यहां से प्लूरा को कट कीजिए, यहां से हल्का सा कट कीजिए, ये ऐसे आराम से निकल आता है. और एक बार ये ऐसा निकल आया कि इमीडिएटली आपको अंदर के सभी वाइटल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई देते हैं. इट्स दैट इजी. समझ रहे आप? ओके, सो ये प्लीज ध्यान में रखिए, ऊपर का पार्ट है टर्गम, बीच का है प्लूरा और नीचे का है स्टर्नम. एनीवे, अभी सिंस वी हैव टू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, सी naturally the digestive system, it starts with mouth part, and from the mouth starts the pharynx part, which continues as esophagus, and then from the esophagus It's a simple diagram, don't worry about it. I hope you feel the same about it. It's very simple. खत्म हो गया. डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट इज ओवर. टेंशन मत लीजिए. ओके, डोंट वरी अबाउट द डायग्राम्स, यू विल डू इट. मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे इनिशियली बहुत डरे हुए रहते हैं, लेकिन एक बार उनको वो कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद वो इतनी अच्छी तरह से ड्रॉ करते, इतना अच्छा डायग्राम ड्रॉ करते हैं
कि मेरा डायग्राम उसके आगे बुरा दिखने लगता है। एंड आई डोंट फील बैड, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, एक अच्छे टीचर का इंडिकेशन क्या रहता है? वो अ गुड टीचर इज समवन हु अल्टीमेटली बिकम्स यूजलेस फॉर द स्टूडेंट। एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था और मुझे आई रियली अप्रिशिएट दैट। अ गुड स्टूडेंट इज अ गुड टीचर इज समवन हु अल्टीमेटली बिकम्स यूजलेस फॉर द स्टूडेंट। वो टीचर ने अभी सब दे दिया है वो स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट का भी कौतुक है इसमें कि वो स्टूडेंट भी सब सीख चुका है, अभी इतना सीख चुका है कि अभी वो उसके टीचर से भी 2 कदम आगे चला गया। एंड टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है कि जिसमें टीचर जो किसी जमाने में आपका बॉस था, उस टीचर को खुशी होती है जब आप उसके आगे चले जाते हैं। मैं मेरे पुराने स्टूडेंट्स देखता हूं अभी, जो अभी बहुत बड़े हो गए, बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए, अच्छी अच्छी नौकरियों में चले गए, बहुत सारे कई अलग अलग प्रकार के रिसर्च में चले गए। और जब वो मुझे कॉल करते, मेरे घर आते, दे रेगुलरली कम फॉर हैविंग मील्स एंड डिनर्स एंड लंचेस। व्हेन आई हियर द काइंड ऑफ रिसर्च दैट दे आर डूइंग, जब वो आपकी उम्र के थे, 11th-12th में जब थे, तब मैं मेरा काम उनको बताता तो वो एकदम अरे सर क्या काम करते वगैरह वगैरह। लेकिन आज जब मैं उनका रिसर्च सुनता हूं तो मुझे 2 बातें ध्यान में आती है। एक कि एज कंपेयर टू देयर वर्क, मेरा वर्क बहुत प्रिमिटिव था, बहुत ही साधारण था। और दूसरा, एटलीस्ट मैं मेरा वर्क जब उनको बताता था तो उनको समझ में आता था। आज जब वो मुझे उनका रिसर्च काम बताते हैं, वो अभी मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, वो आज ये कोरोना वायरस के वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, कुछ दवाइयों के मेडिसिन के इसमें काम कर रहे हैं, कुछ बाकी के रिसर्च में जेनेटिक्स में वगैरह काम कर रहे हैं। आज जब वो उनका रिसर्च मुझे बताते हैं, वो इतना हाईली एडवांस रिसर्च है कि मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आता। मैं जस्ट हाँ ठीक है, गुड, वेरी नाइस, इतना ही कहता हूं। तो टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है कि वेयर यू आर हैप्पी व्हेन यू नो दैट योर पीपल हैव एक्चुअली ओवरटेकन यू। ये इस प्रोफेशन की खासियत है कि आपका प्रोग्रेस, आप हमसे कई गुना आगे चाह रहे हैं, ये देखकर हमारा पेट नहीं दुखता, ये देखकर हमें जलन नहीं होती, वी फील प्राउड। और मेरे कुछ स्टूडेंट हमेशा कहते कि सर टीचर्स आर आवर सेकंड पेरेंट्स। ऑन द कॉन्ट्ररी 10th के बाद हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमारा इंटरेक्शन हमारे टीचर्स से हो जाता है। नथिंग बेटर, दैट इज द सेटिस्फैक्टरी पार्ट अबाउट दिस प्रोफेशन। समझ आप? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आगे जाकर आप ये डायग्राम मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा निकालने वाले। जैसा अर्लियर लेक्चर में हमने कॉकरोच ड्रॉ किया था, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दैट कॉकरोच मच 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 बेटर देन मी, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस। ओके, लेट्स कम बैक नाउ। This is the digestive system of cockroach. It starts with naturally the mouth, chewing and biting kind of mouth है। Digestive system का और एक पार्ट मैं यहां बताना चाहता हूं। The digestive system is in general divided into foregut, midgut and hindgut। foregut, midgut, hindgut, foregut, midgut, hindgut। foregut की शुरुआत माउथ से होती है। माउथ इज फॉलोड बाय, इमीडिएटली माउथ के बाद का जो पार्ट आता है वो है फेरिंक्स, फिर आता है ईसोफेगस, और आपके पास जैसा स्टमक है वैसा कॉकरोच का स्टमक जो है वो ये है, इसे कहते हैं whatever food has been taken inside for initial storage, it will be stored temporarily in this huge distendable sac। distendable यानी इसका आकार बढ़ सकता है, फूड जैसे जैसे आएगा ये डिस्टेंड हो जाएगा। इन दिस डिस्टेंसेबल सैक कॉल्ड एज क्रॉप, माउथ से लेकर क्रॉप तक, दिस इज योर मिडगट, सॉरी दिस इज द फोरगट ऑफ द कॉकरोच। ये पहला पार्ट है कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहां तक ये है उसका फोरगट। ओके, ऑफ कोर्स उसमें ये पार्ट भी हम ऐड करेंगे। दिस पार्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस पार्ट
is called as the gizzard. क्या कहते हैं इसे? गिजार्ड. ओके, तो यहां तक माउथ से लेकर गिजार्ड तक ये हो गया आपका फोरगट, इनिशियल फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके बाद ये ट्विस्टेड ट्यूब इतना जो है, रिबन जैसा जो ट्यूब है, ये इतना ट्यूब जो है ये है उसका मिडगट. मिडगट को कभी कभी मेसेंट्रॉन भी कहते हैं. ओके, लेकिन हाँ, आप थोड़ा आसान वाला चीज फिलहाल ध्यान में रखिए. दिस मच पार्ट इज द मिडगट एंड आफ्टर दैट दिस कंप्लीट, इसलिए ये थोड़ा बड़ा निकाला है मैंने. ये पार्ट जो है इसे कहते हैं हाइंड गट. हाइंड गट में तीन चीजें हैं, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम. इसकी शुरुआत जहां पे होती है वो है इलियम, फिर ये बड़ा पार्ट जो आता है वो है कोलॉन, एंड फाइनली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेक्टम. ये तीनों चीजें मिलके क्या है? दैट इज द हाइंड गट. डायग्राम पूरा नहीं हुआ है अब तक. ये सिर्फ एलिमेंट्री कैनल का पार्ट हो गया. ओके, elementary canal of cockroach is basically divided into three parts: foregut, midgut and hindgut. Foregut starts from mouth followed by pharynx, this is esophagus, a stomach that is called as crop followed by gizzard. ये foregut का part हो गया. This is the midgut. The tube after the gizzard is called as the midgut, and finally the bigger tube at the end is called as hindgut, consisting of ileum, colon and ending into rectum. As I said, this is not the complete picture. Complete picture ये है, देखिए माउथ के यहां पे what is this? You will be surprised if I tell you what this is. This is the salivary gland. आपके पास भी है, कॉकरोच के पास भी है. ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट एडिशन जो मुझे यहां पे करना है, ये क्या है? ये है हेपेटिक सी का. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी पता रहनी चाहिए कि दे विल ऑलवेज बी इन 4 पेयर्स. ऐसा रैंडमली इधर 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 ऐसा कुछ भी निकाल दे, ऐसा नहीं करना है. वो इट हैज टू बी 4 पेयर. दे आर थिक, स्मॉल लेकिन थिक टिब्यूल्स, 4 पेयर्स. गिजार्ड एंड होते से ही आते हैं. मैंने अब तक काम नहीं बताया, मैंने इनका फंक्शन नहीं बताया. फंक्शन हमने किसी का भी देखा नहीं, हमें सिर्फ फिलहाल लोकेशंस देखने. ओके, एंड फाइनली देखिए जहां फोरगट खत्म हो गया और मिडगट शुरू हो गया वहां पे हेपेटिक सीकी आ गए, और जहां मिडगट खत्म होकर हाइंडगट शुरू हो रहा है वहां पे कई सारे छोटे छोटे येलोइश कलर के बॉडीज रहते, कई सारे. मैंने वर्ड क्या यूज किया? यहां पे आपने काउंट नहीं किया तो भी चलेगा. मैंने क्योंकि ये डिसेक्शन किया है और मैंने इनको देखा है, दे आर समवेयर अराउंड 100 to 150. इतनी बड़ी मात्रा में ये चीजें यहां मिलती है. इन्हें कहते हैं
क्या कहते हैं इन्हें? मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स. दे आर कॉल्ड एज द मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स. कैसा डायग्राम? आई होप यू लाइक्ड इट. दिस इज कंप्लीट डायग्राम नाउ. ओके, लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दिस. विद द हेल्प ऑफ द चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, वो मैंडिबल की मदद से सामने जो फूड आ रहा है कॉकरोच उसको खा लेगा. ओके, उसको तोड़ेगा, मैंडिबल के हेल्प से उसको तोड़ेगा और अंदर निगल लेगा. द फूड विल नेचुरली पास फ्रॉम द pharynx टुवर्ड्स द esophagus into the crop. In the crop it will be temporarily stored, but while the food is moving from the mouth towards the crop, salivary glands आपके पास भी है. salivary glands जो है, ये salivary glands originally they are made up of very small lobules. ये इस प्रकार के लोब्यूल्स से ये सलाइवरी ग्लैंड्स बने हुए हैं और ये इनका सिक्रीशन इस ट्यूब के थ्रू ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये सलाइवरी लोब्यूल्स है एक्चुअली. ये लोब्यूल्स अपना सिक्रीशन जो है ये इस ट्यूब के थ्रू इस बड़े पाइप में डालकर अल्टीमेटली द सलाइवा इज स्टोर्ड इन द सलाइवरी रिसेप्टैकल भी कहते हैं उसको, या रिजर्वायर भी कहते हैं उसको. और जब जरूरत पड़ेगी इट इज बीन गिवन आउट मिक्स्ड विद द फूड. अभी सलाइवा कैसा रहता है? सलाइवा आपको पता है ऑलरेडी, आपने 10th में देखा है, आपके बारे में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने इसका स्टडी किया हुआ है कि सलाइवा बेसिकली काम क्या करता है. एक, ये फूड को थोड़ा सा मॉइस्ट कर देता है ताकि निगलने के लिए, एनगल्फिंग के लिए आसान हो. और दूसरी बात, इसमें एंजाइम्स है जो फूड का केमिकल ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं. कॉकरोच में भी वही हो रहा है. So as the food moves from the mouth towards the crop, that food gets mixed with the saliva. क्रॉप में आने के बाद धीरे धीरे इस फूड को थ्रू द गिजार्ड मिडगट में भेजा जाएगा. अभी गिजार्ड ये एक इंपॉर्टेंट बात है. गिजार्ड की खासियत ऐसी है, क्योंकि ये फोरगट का पार्ट है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं. गिजार्ड इज अ वेरी हार्ड मटेरियल. ये पूरा सिस्टम जो है ये बहुत सॉफ्ट है. आप अगर ऐसा हाथ लगाएंगे एकदम सॉफ्ट, जैसा हमारे बॉडी का सिस्टम है. अंदरूनी कोई भी ऑर्गन सॉफ्ट है हमारा. लेकिन गिजार्ड के बारे में देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे हमने इसका डिसेक्शन किया हुआ है. एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि डिसेक्शन के प्रैक्टिकल्स ये अभी बंद किए हैं. आपकी जनरेशन को अनफॉर्चुनेटली डिसेक्शन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. ओके, क्योंकि अगर डिसेक्शन नहीं हो रहा है तो इट इज हाफ नॉलेज, इट इज ऑफ नो यूज. प्रैक्टिकल नॉलेज में जो मजा है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो थियोरेटिकल में नहीं रह सकता है. बट एनीवे, गवर्नमेंट और ये बोर्ड के अलग अलग नियम रहते हैं. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट. बट हमने जब ये प्रैक्टिकल्स किए थे तो हमारे जो टीचर्स थे वो स्पेसिफिकली जब ये प्रैक्टिकल देखने आते थे कि कैसा किया है तुमने डिसेक्शन, तो वो हमें पूछते थे कि दिखाओ गिजार्ड किधर है, इसका दिखाओ. आपको गिजार्ड दिखाना पड़ता था. एंड गिजार्ड सिर्फ सर ये देखो ये दूर से ऐसा गिजार्ड दिखा रहा है, ऐसा नहीं. आपको जब गिजार्ड दिखाना है आपको ऐसा टच करके बताना पड़ता था कि सर दिस हार्ड बॉडी इज द गिजार्ड. और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बाकी कहीं भी हाथ लगाइए वो एकदम सॉफ्ट है और पल्पी है. आप जब गिजार्ड को हाथ लगाते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, किसी छोटे पत्थर को या कंकड़ को जब हम हाथ लगाते हैं तो कैसा हार्डनेस, टफनेस फील होता है हमको. ये गिजार्ड उतना हार्ड है, उतना टफ मटेरियल है.
क्यों? क्योंकि अंदर से ये गिजार्ड एक्चुअली 3+3 ऐसे 6 टफ मटेरियल्स का बना हुआ है, इसलिए उन्हें 6 क्लेराइट टीथ ऐसा ही कहते होंगे। और ये क्या करता है, देखिए कॉकरोच मैंडिबल्स जो है वो सिर्फ फूड को तोड़कर अंदर भेज देते हैं। चूइंग का पार्ट किधर है फिर? मैंडिबल थोड़ा बहुत चूइंग करते हैं, लेकिन फूड को अगर आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट करना है, हमें घर वाले बताते हैं, हमें स्कूल में भी बताया गया, आपने कितना 32 टाइम्स 36 टाइम्स कुछ तो भी चू करना चाहिए ना, 30 बार 32 बार खाना चबाना चाहिए, हमें बताया जाता है, ताकि हाजमा अच्छा हो, डाइजेशन अच्छा हो। इसने क्या कर लिया, इसके पास माउथ में हमने कहीं भी तीत का बात नहीं किया है, इसलिए जो फूड क्रॉप तक आ रहा है वो क्या बहुत प्रॉपरली ब्रोकन फूड नहीं है। इसलिए जब ये फूड आगे भेजा जाता है, ये गिजार्ड्स क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये 3+3 ऐसे आमने सामने दे आर देयर, ये क्या करते हैं, दे लाइक दिस, वो फूड को ऐसा आगे भेजते हैं, slowly slowly the food is going like this. But while they are doing this, the good thing that is happening is, ये क्योंकि हार्ड मटेरियल है, ये जब फूड को ऐसा आगे भेजता है, ये उस फूड को ग्राइंड करके आगे भेजता है, तो फूड का एक एकदम प्रॉपर छोटा पेस्ट बन जाता है उससे। समझ रहे हैं? ओके, गिजार्ड इज अ हार्ड मटेरियल, it helps in proper grinding of the food that has been ingested and engulfed by the cockroach. ये सवाल आता है इसलिए बता रहा हूं मैं। मूविंग अहेड, गिजार्ड के बाद आपका फूड आ गया इनटू द मिडगट। कॉकरोच का फूड जब मिडगट में आता है, कॉकरोच का मिडगट, जैसा मैंने आपको बताया, कॉकरोच का क्रॉप यानी आपका स्टमक है, वैसे कॉकरोच का मिडगट पार्ट जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अल्टीमेटली पूरा डाइजेशन और अल्टीमेटली पूरा फूड का एब्सॉर्प्शन जो है वो इस मिडगट में होने वाला है। अभी मिडगट में केमिकल डाइजेशन होगा फूड का, लेकिन केमिकल डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत है, एंड दोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल बी पोर्ड बाय द 4 पेयर्स ऑफ हेपेटिक सीकी। हेपेटिक वर्ड ध्यान में रखिए आप, मिडगट का पार्ट चल रहा है अभी। हेपेटिक इज इक्विवेलेंट टू ह्यूमन लीवर। एक वायरस है जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है, वायरस, और वो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने के बाद वो स्पेसिफिकली लीवर को डैमेज करना शुरू करता है। समझ रहे हैं? तो लीवर को डैमेज करने वाला वायरस है वो, इसलिए उस वायरस को नाम दिया गया है हेपेटाइटिस। आपको पता ही है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, लेकिन मुझे यहां पे हेपेटिक वर्ड पे जोर देना है। हेपेटिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू लीवर। समझ रहे हैं आप? तो इसे हेपेटिक सीकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लीवर का काम कर रहा है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना रहा है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस मिडगट में स्पोर किए जाएंगे। इस मिडगट में फूड भी है, अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ गए हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेंगे। ये डाइजेस्ट हो गया। अभी देखिए, हमने ये डायग्राम समझने के लिए ये पूरा पार्ट ऐसा बॉडी के बाहर निकाला है, एक्चुअली ये सब बॉडी के अंदर यहां पे प्लेस्ड है। तो ये मिडगट में एक बार पूरा डाइजेशन हो गया, कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो इमीडिएटली बॉडी में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब इन द बॉडी। और डाइजेस्टेड फूड एक बार एब्जॉर्ब हो गया कि उसके बाद हाइंड गट में जो मैटर जाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड मैटर रहता है, वो फीकल मैटर है। कौन सा मैटर है? वो फीकल मैटर है। फीकल मैटर, आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द मिडगट, द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज मूव्ड थ्रू द हाइंड गट एंड अल्टीमेटली इट इज थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर थ्रू द रेक्टम। समझ रहे हैं आप? ओके, इसमें हमारी एक बात जो अभी भी बाकी है वो है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये येलोइश एकदम पतले। हेपेटिक सीकी कैसे है? नारियल कितना व्हाइट रहता है अंदर से, रिच व्हाइट,
वैसे व्हाइटिश कलर रहता है इनका हेपेटिक सी का। वैसे ही ये 100-150 छोटी छोटी वेरी हेयर लाइक ट्यूब्यूल्स जो है, जिनको आप मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल से हल्का येलोइश कलर का रहता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। और मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की खासियत क्या है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर इक्विवेलेंट टू यूर किडनी। जैसे आपके बॉडी में किडनी है, वैसे कॉकरोच के पास मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली कंसर्न विथ, आपके बॉडी में किडनी का काम क्या है पता है आपको? नहीं पता है आपको? आप गलत आंसर देने वाले हैं मुझे, इसलिए मैं आपको सही आंसर देता हूं। आपकी बॉडी में किडनी जो काम कर रही है, कॉकरोच के बॉडी में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स वही काम कर रहे हैं। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली कंसर्न्ड विथ द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यहां पे मैंने आपको ये बताना चाहिए कि कॉकरोच के बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ये आएगा आगे जाके, फिर से इसका रेफरेंस आने वाला है एक जगह पे। ओके, तो ये पूरा पार्ट डाइजेशन करेगा, और डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो फीकल मैटर से बाहर निकलेगा। लेकिन उसी के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट, स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको ठीक से प्रोसेस करके बाजू में निकालने का काम कौन करेगा? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। You're getting this? Okay, so this is all about your digestive system. I hope you have understood it. It's easy, don't worry about it. Okay, and very important thing I want to tell you is that if you have the textbook, you should probably try and read it in the textbook. Okay, and मेरा रिक्वेस्ट आज फिर से वही है, हम क्योंकि डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं, आपका ये डायग्राम एक बार ड्रॉ करके हो गया कि माई रिक्वेस्ट इज एक बार सिर्फ, बट प्लीज ड्रॉ दिस अगेन वंस, अदर देन व्हाट यू आर ड्रॉइंग करेंटली। उसके बाद और एक बार प्लीज इसको ड्रॉ कीजिए। ओके, एंड वो सेकंड डायग्राम फर्स्ट डायग्राम से ज्यादा अच्छा, बेहतरीन रहना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, एक आई वॉन्ट टू एंड द लेक्चर टूडे, बट लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस। You are no more small children. छोटे बच्चों को कैसा रहता है, एक ही चीज 4 बार बतानी पड़ती है, उनके मूड पे डिपेंड है। अगर उनका मूड है वो चीज करने का, तो आपने एक बार बताया तो भी वो इमीडिएटली कर देंगे। इफ दे डोंट वांट टू, यू हैव टू टेल देम 4 and 5 टाइम्स, थोड़ा डांटना पड़ता है, कभी कभी मारना पड़ता है, फिर जाके वो करेंगे अगेंस्ट देयर विल। आप 11th में है अभी, आप अभी चाइल्ड नहीं रहे, आपका जो फेज है उसे एडोलेसेंस कहते हैं। अभी यू आर नाउ इन दैट मिडल फेज कि जहां आपका चाइल्डहुड छूट रहा है और आप एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि आप अभी एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, आपको उस एडल्टहुड का इंडिपेंडेंस चखना है अभी आपको। तो आप घर वालों को बोलते मुझे गाड़ी चाहिए, आप अकेले गाड़ी पे घूम के आते हैं। आप घर वालों को बोलते मैं दोस्तों के साथ, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा हूं या घूमने जा रही हूं, 1 घंटे भर में आ जाएंगे। घर वाले कुछ रहते कि उनको आपको बताना पड़ता है हम यहां तक जा रहे हैं, आइसक्रीम खा के आ रहे हैं, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं, दोस्तों के साथ जा रही हूं, शरबत पी के आ रहे हैं, आइसक्रीम खा के आ रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, बट यू आर एंजॉयिंग द फ्रीडम। इट इज गुड, आई अप्रिशिएट दैट। इफ यू आर डूइंग दिस, इट इज गुड। इफ योर पेरेंट्स आर अलाउइंग इट, इट इज वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम देखिए, एज कैसा है आपका, यू वॉन्ट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दिस एज, but you don't want to take the responsibility of this age. That is a problem. समझ गए? ओके, मैं जब आपको बता रहा हूं कि ये प्लीज ड्रॉ कीजिए, एज अ होमवर्क भी एक बार ड्रॉ कीजिए। अभी मैं तो घर पे आके देखने नहीं वाला। आप में से कुछ लोग ऐसे जो सिंसियरली ये काम करेंगे, कुछ लोग ऐसे जो नहीं करेंगे। इट डजंट बॉदर मी। कल जाकर इवन इन द क्लास जब आपकी और मेरी मुलाकात होने वाली है, मैं रोज थोड़ा थोड़ा अलग अलग होमवर्क देता रहता हूं।
छोटा ही देता हूं और बच्चे बोर नहीं होंगे ऐसे होमवर्क देता हूं। लेकिन मैं जनरली दूसरे दिन चेक नहीं करता, मैं ओरली पूछता हूं कितने लोगों ने किया, लोग हाथ ऊपर करते। मैं कभी जाके देखता नहीं कि जिसने हाथ ऊपर किया उसने एक्चुअली काम किया है कि नहीं। इट डजंट बॉदर मी, क्योंकि होमवर्क जो है आपकी बेहतरी के लिए मैं बता रहा हूं, सो दैट यू इंप्रूव, योर नॉलेज इंप्रूव्स। आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप आपके पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, गुड इनफ, आई डोंट माइंड। क्योंकि अल्टीमेटली द बिगर पिक्चर इज दैट नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, समझ रहे हैं आप? ओके, तो माई ओनली रिक्वेस्ट इज यू ड्रॉ इट एटलीस्ट वंस, इवन आफ्टर दिस। एक बार तो अभी आपने ड्रॉ किया है, फिर से एक बार ड्रॉ कीजिए। टुमारो विल मूव टू द नेक्स्ट सिस्टम, देखते हैं आगे। और हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखना है, नर्वस सिस्टम देखना है, काफी सारे सिस्टम है। इट विल गो एटलीस्ट स्टिल 2-3 lectures विल बी कंटिन्यूइंग विद द cockroach only, different systems of cockroach only. Okay, I hope you are enjoying this. Stay fit, stay healthy, and until we meet again, have a good day. Thank you very much.